मनुष्य का यही मन है जो कभी व्यक्ति के संबंधों में मिठास बोलता है, और मनुष्य का यही मन है जो कभी व्यक्ति के संबंधों में खटास घोलता है। याद करें, हम जब जब मुस्कुरा रहे थे उस मुस्कान में हमारे ही मन का हाथ था, और जब जब हमारा चेहरा मुरझाया हुआ था तब तब भी हमारे ही मन का हाथ था। परिस्थितियां हमें जितनी प्रभावित करती है वे तब अपना प्रभाव खत्म कर देंगी जब हमारी मनस्थितियां अच्छी हो जाएगी। कल हमारी परिस्थिति कैसी होगी ये हमारे हाथ में नहीं है। आज दोपहर में हमारी परिस्थिति कैसी होगी ये हमारे हाथ में नहीं है। अरे कल की तो छोड़ो, अगले पल की भी हमें खबर नहीं। हमारी परिस्थिति कब कैसी रहेगी ये मनुष्य के हाथ में नहीं होता है, पर हर बदलती हुई परिस्थिति में भी अपनी मनस्थिति को व्यक्ति संतुलित रख सके। जब भी हम सड़क पर चलते हैं तय है कि जब उतार आता है तो हमारी गाड़ी सरपट दौड़ती है। अगर हम साइकिल पर भी हैं तो हमारी साइकिल सरपट दौड़ती है। अगर हम पैदल भी चल रहे हैं तो उतार में चलने में बड़ा आराम होता है। पर विश्वास रखो, हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए, ये जिंदगी की सड़क बड़ी गजब की है। यहां पर आदमी उतरता है तो चढ़ने के लिए चढ़ाई भी सामने जरूर आया करती है। जब उतरने का आनंद लिया था तो चढ़ाई का सामने करने का भी आदमी को हिम्मत रखनी पड़ती है। जिंदगी इंसान की इतनी गजब की है, यहां पर सुखों के आनंद लेते लेते इंसान को दुख की तैयारी करनी पड़ती है। हर परिस्थिति इंसान की बदलती रहती है, पर बदलती ही परिस्थिति में जो इंसान अपनी मनस्थिति को संतुलित, सही और तन्मयता पूर्वक सही बनाए रखता है वो आदमी अपने जीवन की बाजी जीत लेता है। हम जो चाहते हैं वो सब कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे दुखों का कारण है, ये हमारी चिंता का कारण है, ये हमारे तनाव का कारण है कि हम जो कुछ चाहते हैं वो सुख हमें नहीं मिल सकता। हमारे पास एक और विकल्प है। अगर हम तनाव मुक्त होना चाहते हैं, जो हमने चाहा वो हमें नहीं मिला, ये तनाव युक्त होने का कारण है। पर जो हमें मिला है हमने उसको चाह लिया, ये तनाव मुक्त रहने का साधन है। जो हमें मिला है, जैसा हमें मिला है, न तो आदमी उसमें गिला करे न आदमी उसमें गुमान करे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को अपने जीवन में प्रेम पूर्वक, मिठास पूर्वक स्वागत करने को तैयार हो जाता है, जिंदगी आपके हाथ में है। आप इसे गुनगुनाते हुए जीते हैं या भुनभुनाते हुए जीते हैं, फैसला आपको करना है। जिंदगी आपकी है। आप हर परिस्थिति में अपने जीवन को आह भी कह सकते हैं और हर परिस्थिति में अपने जीवन को वाह भी कह सकते हैं। फैसला आपको करना है। पत्नी वही है, आप उसके व्यवहार को देखकर आह भी कह सकते हैं और उसके व्यवहार को देखकर वाह भी कह सकते हैं। भोजन की थाली में भोजन आया है, आप खाते समय उसे आहा भी कह सकते हैं और वाह भी कह सकते हैं। जब जब आप किसी भी परिस्थिति के लिए आह कहते हैं तब तब जिंदगी नरक बन जाती है, और जब जब आप उसी परिस्थिति को वाह कहकर जीवन में स्वागत करते हैं, मानकर चलो वही परिस्थिति आपके लिए जीवन का स्वर्ग बन जाती है। फैसला आपको करना है। आप अपने जीवन की घड़ी के लिए आह कहते हैं या वाह कहते हैं। अरे मेरे भाई, एक्टिवा पंचर हो गई, आपको ऑफिस जाना था, 3 मील दूर अभी तक ऑफिस है, आपके सामने 2 विकल्प है। ओफो, इसको यहीं पर पंक्चर होनी थी। वाह, आज सुबह मॉर्निंग वॉक कर भी नहीं पाया था, चलो अब 3 किलोमीटर पैदल चल के आता हूं, शाम को आऊंगा तो ठीक करा के निकल जाऊंगा। हर परिस्थिति आपके लिए आह का वातावरण भी पैदा करती है, हर परिस्थिति आपके लिए वाह का वातावरण भी पैदा करती है। मेरे भाई, जो हमने चाहा ये मिला, ये हमारी किस्मत है। जो हमने चाहा वो न मिला, हमारी बदकिस्मत है। पर जो हमें मिला हमने उसी को चाह लिया, समझो हमारी खुशकिस्मत है। किस्मत किसी के हाथ में नहीं है, पर हर किस्मत में हम खुशकिस्मत रह सके ये तो हमारे हाथ में है ना। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। जिंदगी में असली अपने वे होते हैं जो तकलीफ में भी हमारे साथ खड़े होते हैं, जो तकलीफ में भी हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ रहा करते हैं। असली अपने वे होते हैं। आओ हम अपने मन की दशा को सुधारते हैं, क्योंकि मन की दशा ही मनुष्य के आभा मंडल को निर्मित करती है। यही मनुष्य का मन बड़ा गजब का है। कभी ये मन मनुष्य का कामुक बन जाता है, कभी ये मन मनुष्य का संयमी बन जाता है। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। कभी यही मन गुस्सैल बन जाता है, कभी यही मन बड़ा शांत हो जाता है, कभी इसी मन में चिड़चिड़ाहट पैदा होती है,
कभी यही मन मनुष्य को हंसमुख बना देता है। ये मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है, कभी ये उठा पटकों से गुजरता है और कभी ये शांति के पलों से गुजरता है। पर एक बात तय है, मन की शांति से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत नहीं होती। एक बात तय मानकर चल लेना, मन की शांति से बढ़कर 56 भोग भी तब फीके हो जाते हैं जब मनुष्य का मन अशांत होता है। और 56 भोग ना हो तब भी जिंदगी 56 भोग जैसी बन जाती है अगर मनुष्य का मन शांत होता है। मैं एक महान संत की घटना के साथ आज आपके लिस्या मंडल को हम सब लोग मिलकर, मैं अपने और आप अपने सभी लोग अपने अपने लिस्या मंडल को ठीक करते हैं। और महान संत हुए जिनका नाम था राजर्षि प्रसन्न चंद्र। कहते हैं संत जंगल में खड़े थे, ध्यान कर रहे थे। पूर्व में कभी वो किसी नगर के राजा थे। भगवान की पवित्र वाणी को सुनते 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 उनकी भाव दशाएं बदल गई और उन्होंने जीवन में संत बनने का संकल्प कर लिया। वे संत बन गए, जंगल में खड़े होकर साधना कर रहे थे। और न केवल जंगल में खड़े होकर साधना कर रहे थे, अपितु राजर्षि प्रसन्न चंद्र एक पांव पर खड़े थे। एक पांव घुटने के बल पर और एक पांव जमीन पर, और दोनों हाथ आसमान की तरफ करके वो जंगल में ध्यान में खड़े थे। तभी उधर से राजा श्रेणिक की सवारी गुजरी। जंगल में इस तरह से राजर्षि प्रसन्न चंद्र को साधना करते हुए देखकर राजा श्रेणिक बड़े आनंदित हुए। और न केवल आनंदित हुए, उन्होंने रथ से नीचे उतरकर राजा प्रसन्न चंद्र ऋषि को प्रणाम किया, उनके संत जीवन को प्रणाम किया, उनकी महान साधना को प्रणाम किया और 4 कदम आगे बढ़ गए। पीछे सैनिक आ रहे थे और सैनिकों ने कहा, देखो देखो ये कितने महान संत हैं। पहले राजमहलों में थे तब भी दुनिया के सबसे बड़े राजा थे, और आज संत बन गए तो कितनी गहरी साधना कर रहे हैं। पीछे चलते हुए सैनिक ने कहा, अरे तुम तो पागल हो, पागल काहे का महाराज है यार ये। अरे तुम नहीं जानते, अपने 3 साल के छोटे से बच्चे को राजपाट सौंपकर और ये महाराज बन गया। और तुम्हें क्या पता है, उस बच्चे पर तो पड़ोसी राजा आक्रमण कर रहे हैं और युद्ध होने वाला है, और पड़ोसी राजा इसके बच्चे को मारकर इसके नगर पर कब्जा करने वाले हैं। अरे ये तो जंगल में आकर साधना का पाखंड कर रहा है। चले गए, राजा सैनिक की सवारी भी चली गई, बोलने वाले बातचीत करने वाले सैनिक भी चले गए। पीछे बच गए साधनाशील प्रसन्न चंद्र। सैनिकों की आवाज उनके कान में गई, क्या शत्रु राजाओं की, पड़ोसी राजाओं की ये हिम्मत। अरे उन्हें ये पता है मैं संत बन गया, पर दुनिया से थोड़ी गया हूं, दुनिया से थोड़ी चला गया हूं, मेरे 3 साल के बच्चे पर आक्रमण करेंगे। विचार ही विचार में राजर्षि प्रसन्न चंद्र युद्ध के मैदान में चले गए। बाण पर बाण चलाए जा रहे हैं, युद्ध लड़े जा रहे हैं, युद्ध लड़े जा रहे हैं, शत्रुओं को गिराते जा रहे हैं। तभी सामने शत्रु राजा आके खड़ा हो जाता है। वो पीछे हाथ डालते हैं, देखते हैं उनके पास एक भी बाण नहीं है, पर दिमाग में आता है कोई दिक्कत नहीं, इस शत्रु राजा को मारने के लिए मेरा सर का मुकुट ही काफी है। और ये सोचकर वो अपने सर पर हाथ उठाते हैं, मुकुट को उतारने के लिए चौंक जाते हैं। कौन सा मुकुट, कौन सा राजपाट, कौन सा युद्ध, कौन सी विपत्ति। अरे मैं तो संत बना हुआ हूं, मैं तो साधना में खड़ा हूं, मैं तो आत्म आराधना में खड़ा हूं, मैं तो अपनी मुक्ति की व्यवस्था में खड़ा हूं, कौन सा युद्ध। यहां ये सब चल रहा है और उधर राजा श्रेणिक भगवान श्री महावीर के पास पहुंचते हैं और भगवान श्री महावीर से पूछते हैं, भगवान एक बात बताओ, जंगल में जो साधना कर रहे हैं राजर्षि प्रसन्न चंद्र, अगर अभी उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी कौन सी गति होगी। भगवान अपने दिव्य ज्ञान से देखते हैं और देखकर कहते हैं, अगर अभी उसकी मृत्यु हो जाए तो उनको 7वीं नरक मिलेगी। राजा श्रेणिक चौंकता है, भगवान कैसी बात कर रहे हैं, 7वीं नरक मिलेगी। अरे वो राजा अपने राजपाट का त्याग करके जंगल में खड़ा होकर साधना कर रहा है और आप कहते हैं कि उसे 7वीं नरक, हाँ भैया 7वीं नरक मिलेगी। और कुछ देर बाद कहते हैं अब उनकी नरक टल रही है, अब 6ठी, 5वीं, 4ठी, 3री, 2री, पहली। अरे देखो देखो, अब अगर उनका देह विलय हो जाए तो उनको स्वर्ग मिलेगा। और इतना वो कहते हैं कि तभी भगवान खड़े होकर कहते हैं, जिनके लिए मैंने कुछ पहले कहने कहा था कि उनको नरक मिलेगा, सच्चाई तो ये है अब उनको परम ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनको मोक्ष मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है। राजा श्रेणिक भगवान से पूछते हैं, प्रभु ये कौन सी माया है। भगवान तब मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजा श्रेणिक ये सारी माया मनुष्य के मन की है। किसकी है?
ये सारी माया मनुष्य के मन की है, सच्चाई तो यह है राजन, तुम तो यहां आ गए राजसी को वंदना प्रणाम करके, पर पीछे चलने वाले तुम्हारे सैनिकों ने उनके सामने खड़े होकर इस तरह की बात कर दी। वो युद्ध के मैदान में विचारों ही विचारों में चले गए, लड़ाइयां लड़ ली, युद्ध लड़ लिया, बाण चला दिए, और जब शत्रु राजा को मारने के लिए अपना मुकुट उतार रहा था तो उन्हें आत्मज्ञान मिला, अरे मैं कौन सा काम कर रहा हूं। पहले जो व्यक्ति युद्ध के मैदान में विचारों में चला गया, तब वो राजसी के लिए मैंने कहा था नरक में जाएंगे, पर वही ऋषि जब अपने शुभ परिणाम, अपनी शुभ भाव दशा, अपनी शुभ मनस्थिति के साथ गुजर गए और उन्हें अपने कृत्य का प्रायश्चित होने लगा, ओ मैं संत बन गया, मैं साधना में आ गया, मैं आत्म आराधना में उतर गया, मैं कौन सा युद्ध लड़ रहा हूं, मैं कौन सी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं कौन से हिंसा के उपादान ढूंढ रहा हूं, मुझे तो अपनी साधना करनी है, आत्म आराधना करनी है। भाव दशाएं उज्जवल होती गई, मनोदशाएं उज्जवल होती गई, और भाव दशाओं के उज्जवल होते 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 राजा श्रेणिक, जो कुछ पल पहले नरक में जाने वाले थे, अभी उनको मोक्ष हो गया है। मनुष्य का मन नरक का भी निर्माण करता है, मनुष्य का मन स्वर्ग का भी निर्माण करता है। यही मन है जो मनुष्य को बांधता है, और यही मन है जो मनुष्य के लिए मुक्ति का द्वार खोलता है। बड़ा विचित्र है आदमी का मन। हम अपनी लिस्या मंडल को समझे उससे पहले हर आदमी अपनी मन की दशाओं को जरूर समझ ले, क्योंकि आदमी का मन बड़ा विचित्र है। ये सब कुछ पाना चाहता है, सब कुछ भोगना चाहता है, सब कुछ जीना चाहता है। उसे लगता है एक जन्म में वो सब कुछ पालूं जो ब्रह्मांड में है, सब कुछ मेरे पास आ जाए। लोग कहते हैं बंदर की तरह चंचल है, मैं कहूंगा बंदर तो इसके सामने कुछ भी नहीं, ये तो चंचलों का भी महाचंचल है। दुनिया की सबसे पावरफुल शक्ति है ये। राग भी इसी के भीतर पैदा होता है, वैराग भी इसी के भीतर पैदा होता है। ये राग में वैराग पैदा करता है और वैराग में भी राग पैदा करता है। कई गृहस्थों का मन ऐसा होता है जो घर में रहकर भी मुक्ति की तलाश कर लेते हैं। कई संतों का मन ऐसा हो जाता है जो संत जीवन में आकर भी वापस संसार में उलझ जाया करते हैं। फैसला इंसान को करना होता है, आदमी अपने मन को कौन सी दिशा दे रहा है, कौन सा आयाम दे रहा है, कौन सा स्वरूप दे रहा है। मेरे भाई, गृहस्थ वो होता है जिसके पांव तो टिके रहते हैं पर मन चलता रहता है। गृहस्थ वो होता है जिसके पांव तो टिके रहते हैं पर मन चलता रहता है। संत वे होते हैं जिनके पांव तो चलते रहते हैं पर मन टिका रहता है। वो गृहस्थ है जिसके पांव टिके हैं पर मन चल रहा है। वो संत है जिसके पांव तो चल रहे हैं पर जिसका मन शांत है, शांत है, शांत है। यही पूना के बीच में गांव का नाम है कामसेट। क्या नाम है? कामसेट। नाम सुना है ना, जहां पर इंद्राणी नदी है। तो हम लोग कामसेट में ठहरे हुए थे। एक अमीर परिवार की महिला आई, सजी धजी अच्छी महंगी कार में से निकल कर आई और बात ही बात में कहने लगी, गुरुदेव भगवान ने सारे सुख दिए हैं पर मेरा माइंड बड़ा अपसेट रहता है, मेरा माइंड बड़ा अपसेट रहता है, मन बड़ा अशांत रहता है। मैंने वो बहन जी को देखा, गले में हीरे का हार पहना हुआ था, अच्छी महंगी कार में से निकल गए। पता लगा गांव का सबसे अमीर घर है। मैंने यूं ही बात बात में कहा, मैंने कहा बहन जी क्या गजब है, भगवान ने आपके सब कुछ सेट कर रखा है। टीवी सेट घर में देखने के लिए है, डायमंड सेट गले में पहनने के लिए है, सोफा सेट बैठने के लिए है। अरे मेरे भाई रहने के लिए काम सेट है पर भी आदमी का माइंड अपसेट है। सारी चीजें भगवान ने सेट कर रखी है फिर भी आदमी का माइंड अपसेट का अपसेट बना रहता है। आदमी अगर अपने मन की दशाओं को ठीक कर लेता है, मन की स्थितियों को ठीक कर लेता है, मन की भाव दशाओं को ठीक कर लेता है तो तय मानकर चलो स्वर्ग में जाने से पहले स्वर्ग का आनंद ले लेता है, मोक्ष में जाने से पहले मुक्ति का आनंद ले लेता है, कहीं और जाने से पहले जिस घर और परिवार में रह रहा है वहां पर भी संन्यास और शांति का आनंद ले लेता है। क्या है मनुष्य का लिस्या मंडल? आप लोगों ने देखा होगा जब हम मंदिरों में जाते हैं तो भगवान की मूर्ति के पीछे या भगवान के चित्र के पीछे एक आभा मंडल होता है। किस किस ने देखा है?
भगवान के चेहरे के पीछे, भगवान के फोटो के पीछे हम सबने एक आभा मंडल देखा है। उसी का नाम लेश्या मंडल के द्वारा निर्मित आभा मंडल है। और मैं आपको बता दूं, आपने जो भगवत पुरुषों के पीछे आभा मंडल देखा, यह मत समझना केवल उनके पीछे होता है। इस दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी हैं, इस दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी हैं, हर प्राणी का अपना आभा मंडल होता है, हर आत्मा का अपना आभा मंडल होता है, हर मनुष्य का अपना आभा मंडल होता है। जैसे मनुष्य की भाव दशाएं होती है, जैसे मनुष्य का दिलो दिमाग होता है, जैसी मनुष्य की सोच होती है, मनुष्य का आभा मंडल वैसा 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 बनता रहता है। कभी हमारा आभा मंडल काला बन जाता है, कभी हमारा आभा मंडल कबूतरी रंग का बन जाता है, कभी हमारा आभा मंडल गुलाबी बन जाता है, कभी हमारा आभा मंडल पीला बन जाता है, कभी हमारा आभा मंडल नीला बन जाता है, कभी हमारा आभा मंडल श्वेत बन जाता है। और इस आभा मंडल के रंगों को बदलने का काम कोई और नहीं करता। जैसे गिरगिट के शरीर पर रहने वाले रंगों को बदलने का काम गिरगिट खुद करता है, ऐसे आभा मंडल को बदलने का काम कोई दूसरा नहीं करता। मनुष्य का जैसा मन, जैसी मनुष्य के मन की प्रकृति, जैसी मनुष्य की मन की दशाएं, वैसा वैसा मनुष्य का आभा मंडल बनता रहता है। कैसी होती है मनुष्य के मन की स्थितियां?